हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत निश्चित कर चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वह उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव पर है। लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सामने एक चैलेंज लाकर रखा, उसकी भरपाई इन उपचुनाव के जरिए 10 सीटों को जीतकर बीजेपी करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक 13 अक्टूबर यानी कि रविवार को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल रहेंगे। इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि पार्टी किस किस को टिकट देगी और कौन कौन से चुनावी मुद्दों पर बीजेपी इस बार वोट मांगेगी, इन सभी चीजों पर चर्चा होने की आशंका लगाई जा रही है। इस हाई लेवल मीटिंग में योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी शामिल रहेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी ने परफॉर्म किया, इसी वजह से ये इलेक्शन योगी आदित्यनाथ के लिए अब एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और एक अग्नि परीक्षा भी साबित हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव के लिए कोई भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, कोई भी डेट नहीं आई है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की हाई लेवल मीटिंगों की शुरुआत हो चुकी है। उपचुनाव में सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के आमने सामने टक्कर नजर आ रही है और जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 5 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। आरएलडी और निषाद पार्टी के पास में एक सीट है, जबकि बीजेपी के पाले में 3 सीट है। कुंदरकी, मीरापुर, खैर, सीमामाऊ इन जैसी सीटों पर चुनाव होने हैं और बीजेपी के लिए इस बार 10 की 10 सीटें जो है चुनौती भरी बताई जा रही है। वो कैसे है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। बीजेपी जरूर चाहेगी कि वह उपचुनाव की 10 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करे, लेकिन एक भी सीट जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है, काफी चुनौती भरा हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे मुश्किल जो सीट है बीजेपी के लिए वह आती है अखिलेश यादव की कड़हल सीट। कड़हल सीट पर लगभग अखिलेश यादव का जीतना तय होता है। अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो मुरादाबाद की कुंदरकी सीट भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि कुंदरकी में लगभग 65% मुस्लिम वोट है और 35% हिंदू वोट है और कुंदरकी से आज तक बीजेपी केवल एक ही बार जीती है, सन 1993 में। कुंदरकी से विधानसभा में जो है जियाउर रहमान विधायक बने थे और लोकसभा चुनाव में भी जियाउर रहमान ने संभल में एक बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद अगर तीसरी सीट की अगर हम बात करें तो कानपुर के सीमामाऊ की सीट भी जो है बड़ी चुनौती बताई जा रही है बीजेपी के लिए। सीमामाऊ से इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो कि मौजूदा हालात में जेल के अंदर हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस बात का फायदा भी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि वह सीट खाली है, सीमामाऊ सीट खाली है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो सकता है इरफान सोलंकी के ही परिवार से किसी को टिकट दे और इरफान सोलंकी के साथ में लोगों की सहानुभूति इस टाइम पर जो है लगी हुई है। सभी लोग इरफान सोलंकी के बारे में अच्छा विचार रखते हैं, इसीलिए उनको वहां से जिताते हैं और इस चीज का फायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को होने वाला है। तो ये 3 सीट बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए सामने निकलकर आ सकती है। इसके अलावा और भी सीटों की अगर हम बात करें जहां पर आरएलडी और निषाद पार्टी ने अपने जो विधायक बनाए हुए हैं, वह सीट भी बीजेपी को जीतना काफी मुश्किल उनके लिए हो सकता है। लेकिन बीजेपी को अगर विधानसभा के लिए रास्ता क्लियर करना है तो 10 में से कम 9 सीट जीतना उनके लिए अनिवार्य होगा। लेकिन इस बार अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती बनकर उनके सामने खड़े हैं और 2022 के इलेक्शंस में ये हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। जो 2022 के नतीजे आए थे उससे साफ साफ जाहिर हो चुका था कि वे चाहे उपचुनाव हो या 2027 के इलेक्शन हो, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल इस बार अखिलेश यादव बनने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है गुजरात के मेहसाणा इलाके से। मेहसाणा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जमीन धंस गई और वह जमीन धंसने के कारण 7 मजदूरों की जगह पर मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है। मेहसाणा के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन धंसने की वजह से 7 मजदूरों की जान जा चुकी है और अभी भी उन्हें उम्मीद है कि 3 से 4 और शव बरामद वहां से हो सकते हैं और मरने वालों के परिवार का बुरा हाल हो रहा है रो रो कर। ये बड़ी घटना की खबर जो है गुजरात के मेहसाणा से हमारे पास में आ रही है। 7 शवों को अब तक बरामद किया जा चुका है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 से 4 और शव वहां पर धंसे हुए हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक बड़ी फैक्ट्री के लिए एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था,
जिसका ठेका एक प्राइवेट कंपनी ने ले रखा था और सभी मजदूर इसमें जो है दिन रात लगे हुए थे। दोपहर के समय यह हादसा पेश आया और जमीन धंसने की वजह से 7 मजदूरों की जान जा चुकी है। अभी भी सर्च अभियान जो है जारी है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।